अस्सलाम वालेकुम। रौनक रमज़ान की स्पेशल अफ्तार ट्रांसमिशन में आप सभी को खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। मेरा और आपका साथ 6 बजे से जो शुरू हुआ है ये 8 बजे तक रहेगा और इस दौरान हम लोग शेफ़ के साथ बातचीत करते हैं। शेफ़ मज़ेदार रेसिपीज़ शेयर करते हैं, डिफरेंट होटल से आते हैं और आपकी अफ्तार का मज़ा दोबारा करते हैं और साथ में हमारी भी अफ्तार का मज़ा दोबारा हो जाता है। मेरी और मेरी टीम जो है उसी से अफ्तार करते हैं, फिर हम आपको फ़ीडबैक भी देते हैं कि भाई ये वाली जो अफ्तार थी बड़ी मज़ेदार बनी थी और बड़ा अच्छा था इसका रिस्पॉन्स। तो आप लोग भी देखिएगा क्योंकि यूट्यूब पे भी हमारा प्रोग्राम जो है वो अपलोड हो जाता है। और इसके अलावा फिर हमारे पास इफ्तार के बाद 2 स्कॉलर्स होते हैं और एक टॉपिक होता है जिसके ऊपर हम बात करते हैं और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप तक लेकर आते हैं। आज का जो टॉपिक है वो हुकूकुल इबाद होगा और लाइफ लाइन्स का सिलसिला भी जारी रहेगा। माशाल्लाह से 12 रोज़े हो गए हैं। 12वीं हम इफ्तार करेंगे, कराची में होने वाली है। इस्लामाबाद, लाहौर वगैरह पे हो चुकी है और आप लोग इफ्तार कर रहे होंगे तो हमें भी दुआओं में याद रखिएगा और साथ साथ तमाम मुसलमानों को, क्योंकि सभी के ऊपर इस वक्त मुश्किल और कठिन वक्त आया हुआ है। अल्लाह ताला हम सबको राह रास्त पर लेकर आए और हम सभी के लिए आसानियाँ दे। सो ख़ास दुआओं में सभी को याद रखना है और ख़ास दुआओं के बाद हम चलते हैं अराउंड द वर्ल्ड। देखते हैं आज शेफ़ क्या बनाने वाले हैं। सो अराउंड द वर्ल्ड में आज हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ कायनात सलीम, जो कि आई हैं अवारी टावर से खुसूसन आप लोगों के लिए। उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप सुनाइए। मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजर रहा है। जी, बहुत बिजी शेड्यूल होता है हमारा। ओके, आई अंडरस्टैंड। अब ये बताइए कि आज आप क्या बना रहे हैं अफ्तार? आज हम बना रहे हैं चिकन साते, जो 15 मिनट्स में तैयार हो जाता है। और मतलब ऐसा झटपट तैयार हो जाता है। ये बेसिकली है इंडोनेशियन की डिश है और आप मलेशियन जैसे जो लोग जाते होंगे वो फूड स्ट्रीट्स पे आपको ये नज़र आती होगी बहुत ज़्यादा। हाँ, फूड स्ट्रीट्स पे बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ये हम आज बना रहे हैं चिकन साते। और इसकी जो है रेड, अभी आप ऐसे ही थोड़ा सा वर्बली बता दीजिए कि क्या क्या डलेगा। रेड थाई चिली पेस्ट डलेगा, इसमें ब्राउन शुगर जाएगा, सोया सॉस जाएगा, टर्मरिक जाएगा, वाइट पेपर, सॉल्ट, हल्का सा गार्लिक और हम नेशनल का डाल रहे हैं हॉट सॉस। हो गया तो ये हम इसमें मैरिनेट करेंगे। बिल्कुल। और जब हम स्टार्ट करने लगते हैं कोई किचन का अपना काम तो फिर सबसे पहले बात आ जाती है हाइजीन की। तो फिर आप क्या करती हैं? सबसे पहले हम हैंड वॉश करते हैं। अच्छा, लेकिन आपने तो हैंड वॉश कर लिए थे, तो हैंड वॉश जो है वो हो चुके हैं भाई। डेटॉल जो है वो हर घर की ज़रूरत है और बहुत लाजमी सी चीज़ है डेटॉल आपको और आपके घर वालों को जरासीम से महफूज बनाता है। जी शेफ़, अब बताइए कि क्या करेंगी आप? सबसे पहले मैं इसकी मैरिनेशन तैयार करूँगी। ये हमने 2 टीस्पून के करीब रेड थाई चिली पेस्ट ली है। ये ऑलरेडी आपको बाज़ार में इजीली अवेलेबल मिल जाएगी। ये हमारे पास ब्राउन शुगर है। और ये चिकन कितने ग्राम्स आपने लिए? चिकन 500 ग्राम, तकरीबन आधा किलो के लगभग। जी जी। टर्मरिक है, टर्मरिक इसको हम इसमें डालेंगे कलर देने के लिए उसको। अच्छा। ये हमारे पास है वाइट पेपर एज पर टेस्ट। ये हमारे पास सॉल्ट आ गया। थोड़ा सा हम सोया सॉस डालेंगे ताकि जो चिकन है वो हमारी थोड़ी सी जूसी रहे। ओके। अच्छा, टेंडर रखता है सोया सॉस? थोड़ा सा सॉस रखता है। और हम डाल रहे हैं नेशनल की हॉट सॉस, थोड़ा सा फ्लेवर डालने के लिए। ओके, नेशनल के भाई सिर्फ हॉट सॉस ही नहीं, नेशनल के बहुत ढेर सारे सॉसेस अवेलेबल हैं। टोमेटो केचप हो गया, चिली गार्लिक सॉस हो गया, स्वीट एंड चिली सॉस हो गया, मेयोनीज है और इसके अलावा ढेर सारे मसाला जात। यहाँ तक कि अगर मीठों की बात करें तो कस्टर्ड के भी यमी फ्लेवर्स मौजूद हैं। और क्या ही स्क्रम्शियस खाना बनता है भाई नेशनल के तमाम सॉसेस से। जब भी ग्रोसरीज के लिए जाएँ तो उस काउंटर पर ज़रूर जाएँ, उधर रैक पे ढेर सारे सॉसेस लगे हुए होते हैं। पूरे महीने के हिसाब से आपको डिफरेंट फ्लेवर्स जो हैं वो मिल जाएंगे नेशनल के। थोड़ा सा हम इसमें डाल रहे हैं पीनट बटर सॉस, जो उसके फ्लेवर को इन्हेंस करेगा। बिल्कुल लिटिल बिट डाल रहे हैं क्योंकि इसकी हम अलग से सॉस बनाएंगे, पीनट बटर सॉस। पीनट बटर सॉस अलग से बनेगी, लेकिन उसके अलावा भी मैरिनेशन में थोड़ा सा पीनट बटर जाएगा। ओके। ये हमने अच्छा, ये आपने किस तरह से, ये वो है क्यूब की सूरत में है? ये बेसिकली बोनलेस स्ट्रिप्स है। ये कौन सी कटिंग कहलाती है? ये बोनलेस स्ट्रिप्स लॉन्ग में जैसे फिंगर फिश टाइप। जी जी जी, बस ये फिंगर फिश से थोड़ी सी थिक आती है, थोड़ी सी थिक आप करवा सकते हैं। अब आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि वो जो मैरिनेशन की सॉस
तैयार हुई थी वो चिकन में लग रही है। और ये कितनी देर तक मैरिनेट करके रखना पड़ता है? ये बेसिकली अगर आप ओवरनाइट करके रखें तो इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। बेसिकली 15 मिनट्स में भी हो जाता है। अगर एज पर आपको टाइम है तो आप मैरिनेट बिल्कुल टाइम का है तो आप मैरिनेट कर सकते हैं। बिल्कुल 1 घंटा भी सफिशिएंट होगा जी, है ना। 1 घंटा भी अगर आप रख लें, इफ्तार से जस्ट घंटा भर पहले आप उसको मैरिनेट करके रख सकते हैं फ्रिज में, और उसके बाद आप उसका इस्तेमाल करेंगे जब पकाने लगेंगे। अभी वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर रेसिपी को कंटिन्यू करेंगे। रौनक के अफ्तार में एक मरतबा फिर आप सभी को खुशामदीद। शेफ़ कायनात हमारे साथ मौजूद हैं और अवारी टावर से आई हैं, ख़ास आपके लिए ज़बरदस्त इफ्तार बना रही हैं। तो शेफ़ ज़रा सा हम रिवाइज़ कर लेते हैं कि हमने चिकन में जब ब्रेक में जाने से पहले क्या क्या चीज़ें जो हैं वो मिक्स करके रखी हुई थी, मैरिनेट की थी। हमने रेड थाई चिली पेस्ट डाला था और ब्राउन शुगर, सॉल्ट, वाइट पेपर, गार्लिक और सोया सॉस, और उसको हमने हल्का सा पीनट बटर सॉस डाला था फ्लेवर देने के लिए, और उसको हमने मैरिनेट करके स्क्यूर्स में डाल दिया जी। और आप देख सकते हैं स्क्रीन पर शेफ़ के हाथ में हैं, और अब हम इनको फ्राई कर रहे हैं। इनको कैसे करना है? शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई करेंगे? बिल्कुल डीप फ्राई नहीं होगा, ये बिल्कुल शैलो फ्राई होगा, बिल्कुल लिटिल ऑयल में। ठीक हो गया। आप चाहें तो उसको ग्रिल भी कर सकती हैं, जिस तरह जो इजी आप चाहें ग्रिल कर सकते हैं, एयर फ्राई यूज़ कर सकते हैं, नहीं है तो तवे पे भी बना सकते हैं। बस तेल जो है वो कम रखिएगा, क्योंकि शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना है। डीप फ्राई जब करते हैं तो ज़्यादा तेल का इस्तेमाल करते हैं। शैलो फ्राई का मतलब होता है कि थोड़े से तेल में हल्का फुल्का सा बस उसको टच करने के लिए, लाइक के तेल तैर भी ना रहा हो जैसे ग्रेवी में होता है, और वो पक भी जाए। और साथ में रेसिपी कार्ड आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पीनट बटर 2 टेबलस्पून, कोकोनट क्रीम, सोया सॉस, लेमन ऑफ लाइम जूस और रेड चिली फ्लेक्स, और उसके साथ साथ जो जाए, ओहो ये तो मैंने ड्रिंक का बता दिया आप लोगों को, कोई बात नहीं। ये वो पीनट बटर सॉस का बताया एक्चुअली, ये मैंने जो आपको बताया अभी। और ब्राउन शुगर और हनी और वार्म वाटर, ये पीनट बटर सॉस है जो कि इसके साथ शेफ़ बना रही हैं, और वो हमने आपको पहले दिखा दिया है, और साथ में हमने आपको रिवाइज़ कर दिया। साथ में आप देख रहे हैं अब चिकन साते की रेसिपी। चिकन 500 ग्राम्स, वाइट पेपर, ब्राउन शुगर, रेड करी पेस्ट, टर्मरिक यानी कि हल्दी जो कि कलर के लिए डाली गई थी। उसके अलावा इसके अंदर जाएगा वाइट पेपर, और क्या था इसके अंदर, पीनट बटर भी इन्होंने डाला था, और 3-4 चीज़ें और थी, आ गई हैं। ऑयल, गार्लिक चिली, गार्लिक पेस्ट, लेमन जूस, सॉल्ट हस्बे ज़रूरत, और ये सब चीज़ें आपने लगा के चिकन में रख दी थी। और ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इस वक्त वो फ्राई हो रहा है। और ये चिकन बहुत पतली पतली स्ट्रिप्स होती हैं, चिकन वैसे ही जल्दी पक जाता है। तो जब वो मैरिनेटेड होता है तो वो 5 मिनट भी नहीं लगाता पकने में। अगर आपको लगे कि ये पक नहीं रहा है तो ऐसा हरगिज़ नहीं है, इसमें सोया सॉस वगैरह डाला हुआ है, जिसकी वजह से चिकन ज़रा जल्दी बन भी जाता है। ऐसे ही है शेफ़? जी बिल्कुल। अब हम बना रहे हैं पीनट बटर सॉस। हमने हल्का सा ऑयल लिया है, आप बटर भी ले सकते हैं, और अनियन डाला है, अनियन शैलो फ्राई करना है, और थोड़ा सा गार्लिक ले रहे हैं। गार्लिक को थोड़ा सा सौते करना है। इसके बाद हम डालेंगे गार्लिक डाला, और साथ में प्याज है थोड़ी सी, और ये क्या है? थोड़ा सा हम डाल रहे हैं रेड थाई चिली पेस्ट। रेड थाई चिली पेस्ट। शेफ वो चिकन को थोड़ा सा वो कर दीजिए, मुझे लग रहा है कि वो ऐसा ना हो ख़राब हो जाए जायका उसका। और उसका मेरे ख्याल से स्टोव भी थोड़ा सा कम कर देते हैं जी, ताकि आप आराम से सॉस भी बना लें। और ये तो होता ही है किचन में, जब 2 स्टोव एक साथ ऑन होते हैं, 2 चूल्हे एक साथ पे आप बना रहे होते हैं, तो ऐसा हो जाता है, कोई ऐसी बात नहीं। और शेफ़ बताइए कि क्या क्या डाला आपने? मैंने अभी रेड थाई चिली डाला है, इसको मैं सौते कर रही हूँ थोड़ा सा। फिर इसके बाद मैं इसमें डालूँगी ब्राउन शुगर, कोकोनट मिल्क डालूंगी, और पीनट बटर डालूंगी। ओके अच्छा, इसमें से वो कौन सा ऐसा इंग्रेडिएंट है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिसका होना लाज़मी है? पीनट बटर। पीनट बटर के बगैर ये बनेगा ही नहीं, सॉस नहीं बनेगा। ओके, यहाँ मैं ले रही हूँ 1 टेबलस्पून। अब तो ये आसानी से मिल जाता है ना? बिल्कुल बिल्कुल, ये आपको किसी भी मार्ट पे कहीं पे भी आपको किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, किसी भी ब्रांड का ले पाकिस्तानी सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे अब तो बनाने लगे हम सब लोग ही। और आप देख रहे हैं स्क्रीन पे ये मिक्स हो रहा है। अच्छा, थोड़ा सा हम ले रहे हैं कोकोनट मिल्क। कोकोनट मिल्क जा रहा है, ओके। और कोकोनट मिल्क भी आसानी से मिल जाता है, अब टिन्स में मिलता है ना, कैंस में मिलता है? कैंस में मिलते हैं। अगर आपके पास केन्स अगर आपको इजीली नहीं मिल रहा तो आप कोकोनट पाउडर लेके और उसमें ग्राइंडर में वाटर डाल के, पानी डाल के उसको आप ब्लेंड करके एज अ कोकोनट मिल्क बन जाएगा। वो भी एक ही बात है बिल्कुल। अगर आप कोकोनट नहीं दस्तयाब कोकोनट मिल्क, तो आप इस तरह कर सकते हैं, कोकोनट पाउडर ले सकते हैं। साथ में वो जो क्रश्ड आता है वो भी आप कर सकते हैं ना।
शेफ़ वो थोड़े से चिकन को पलट लीजिएगा, वहाँ से थोड़ी भाप जो है वो जा रही है ऊपर की तरफ। ओके जी, और इसको आप बना सकते हमारी हैं चिकन ऑलमोस्ट हो चुकी है। देखें चिकन जो है बातों बातों में बन भी गई, विदिन 5 मिनट्स जो वो तैयार हो गई। मैंने आपसे कहा था चिकन पतली है ना, बारीक उसके वो फिलेस थे, तो ये जल्दी हो गई। बिल्कुल। शेफ मेरे ख्याल से आप स्टोव बंद कर दें, वो हो गई है जी। बिल्कुल ऐसे इसको हम बना रहे हैं और साथ में जो है पीनट बटर सॉस भी बनती जा रही है और ये बड़े आसान सी रेसिपी है। और अगर आप इसको पहले से बना के रख दें मैरिनेट करके तो ये जल्दी भी बन जाएगी, जितनी जल्दी हम आपके सामने विदिन 5 मिनट्स बन गई है। सॉस भी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। इसमें हम हल्का सा सॉल्ट और वाइट पेपर डालेंगे फ्लेवर देने के लिए। अगर आप थोड़ा सा स्पाइस ज़्यादा लेते हैं तो उसमें हम थोड़ा सा चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं। बस, और इतना कोई ज़बरदस्त अरोमा इस वक्त हमारे स्टूडियो में आया हुआ है। चिकन की खुशबू जो है ना वो उफ़ अल्लाह क्या बताऊँ आपको, बहुत ही गज़ब की खुशबू जो है वो आ रही है इस वक्त हर तरफ से। और ये पीनट बटर सॉस भी तैयार हो गई। जी, पीनट बटर सॉस ये तो कुल मिला के मेरे ख्याल से 15 मिनट में रेडी हो जाएगी। बिल्कुल, कैसे ही है रेडी हो जाएगी जी। और ये सॉस को आप मुसलसल स्टर कर रही हैं, थोड़ा ये भी सा करते रहना है? उसके चंक्स ना हो जाए जो हमने। सही तो इसमें नमक भी हमने थोड़ा सा ऐड किया, थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और वाइट पेपर जाएगा और नमक जाएगी। और इसमें इसके अलावा कुछ अगर एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हैं तो वो आप अपनी ज़िम्मेदारी पर ऐड कीजिएगा, क्योंकि ये एक ऐसी डिश है जो ऑथेंटिक है और उसमें अपनी तरफ से मिलावट करने की कोशिश ना कीजिएगा। जो आपको रेसिपी दी जा रही है वो अवारी से आके आपको बना रही, क्योंकि हमारे यहाँ है ये पाकिस्तानी घरों का ना ये एक रिवाज है कि ज़रा सा हम जब तक पाकिस्तानी तड़का नहीं लगाते हमें मज़ा नहीं आता है। तो प्लीज़ ना लगाइएगा। हमारे यहाँ है फरहान भाई ना, वो भी यही करते हैं, वो आते हैं चखते हैं फिर कहते हैं ओहो इसमें तो ये कम है, फिर वो कुछ मीनाकारियाँ करके एक नया स्वाद जो है ना वो खाने में लेकर आते हैं। इस वक्त वो खड़े मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अभी थोड़ी देर बाद शायद यही होगा। और ये देखिए शेफ़ ने तैयार भी कर दिया है। शेफ़ ये थोड़ा सा थिक ही रखना है, ऐसे ही रखना है? ये थोड़ी सी इसकी जो कंसिस्टेंसी थिक होती है ये। ओके, अब ये चिकन को रख के फिर उसके ऊपर डालेंगे या चिकन की ये आप अलग से रामेकिन में सॉस में भी सर्व कर सकते हैं। ये विद राइस भी लिया जाता है, सौते वेजिटेबल्स में भी ले सकते हैं आप। ओके, तो फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि हम बनाएं कोई लाइक स्पेगेटीज बना के और उसके ऊपर ये सॉस डालें और फिर ये चिकन रखें ऊपर। देखें मैं आपको मुफ्त में मशवरे दे रही होती हूँ साइड लाइन्स के। चलिए तो हो गया ऑलमोस्ट तैयार ना। अब इसको किस तरह से करेंगी, आप कैसे सर्व करेंगी? ये कौन सी कैबेज है जो स्क्रीन पे नज़र आ रही है इस वक्त? रेड कैबेज है और ये बड़ी आसानी से अवेलेबल होती है और ये फॉर डेकोरेशन पर्पस मोस्टली यूज़ होती है। ऐसे ही है ना शेफ, या किसी खाने में इस्तेमाल होती है? ये खाने में भी इस्तेमाल होती है खाने में। इसका जायका और जो आम कैबेज होती है उसका जायका एक ही होता है? जी सेम ही होता है, सिमिलर ही होता है, बस कलर डिफरेंस होता है। कलर भी कितना खूबसूरत है। ये आप देख सकते हैं कि तैयार हो गया है हमारा चिकन और ये नज़र आ रहे हैं आपको स्क्रीन पे। ये देखिए गर्मा गर्म चिकन जो है वो रेडी है। साइड लाइन अगर आप चाहें तो उसके साथ जो भी करना चाहें, स्पेगेटीज़ हैं, पास्ता है, बॉइल्ड राइस हैं, सौते वेजिटेबल्स, मेश्ड पोटैटोज़। साइड लाइन्स तो फिर आप अपने हिसाब से बना सकते हैं जो आपकी फैमिली को पसंद हो। ये आपकी स्पेशल डिश है जो आप बनाती हैं वारी में? क्योंकि जो शेफ़ आते हैं वो अपनी स्पेशल डिश साथ बनाते हैं कि भाई हम ये जो बेस्ट बनाते हैं वो देखेंगे। तो अभी आप कैसे इसको सर्व करेंगी? ये मैं इसको रामेकिन में डाल के सर्व करूँगी। ये देखें सॉस भी कलर कितना खूबसूरत है इसका सॉस का। आप चाहें तो उसको राइस के साथ ले सकते हैं, सौते वेजिटेबल्स के साथ ले सकते हैं। और ये ऐसी डिश है कि ये फ़ौरन कोई गेस्ट आपके घर में आया है और आपके पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल है, आप 15 मिनट्स में आपका एक मेन कोर्स तो आपका रेडी हो गया। राइस के साथ, स्पेगेटीज़ के साथ, आपने नॉर्मली किसी चीज़ के साथ भी ले लिया उसको। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसके बाद हम साथ में ड्रिंक बनाएंगे ब्रेक के बाद, तो वो ड्रिंक का भी थोड़ा सा बता दें कौन सी ड्रिंक बनाने वाले? बना रहे एनर्जी ड्रिंक है, जैसे सारा दिन रोज़े की थकान होती है और जो सोडाज वगैरह होते हैं वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते,
तो हम जो उसमें डालेंगे, हम डालेंगे कोकोनट मिल्क और पीना कोलाडा से हम उसको बनाएंगे, पाइनएप्पल से बनाएंगे और खाली उसमें 2 से 3 इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे और वो आपका ड्रिंक रेडी हो जाएगा और वो एनर्जी ड्रिंक होगा क्योंकि सोडा आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। बिल्कुल ऐसा और सारा दिन की थकान के बाद वो आप पी के ऐसे तो फ्रेश फील करेंगे। बिल्कुल आप होस्ट भी बन सकते हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा बोलती हैं आप। ये वाले प्रोग्राम में नहीं लेंगे लेकिन आपको ये मेरा प्रोग्राम है। सो ये तो मजाक की बात है। खैर शेफ़ का एक अपना वो होता है, उन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त जो है वो डिश हमारे साथ शेयर की है, इनकी स्पेशल डिश है। और हम इफ्तार में जब जाएंगे, कराची में होने वाली है अजान, थोड़ा सा ही टाइम है, मैं और मेरी टीम करेंगे इफ्तार, फिर मैं वापस आके आपको फीडबैक ज़रूर बताऊंगी कि शेफ़ ने ये डिश कैसी बनाई, रिकमेंड करूंगी। अगर मिस हो गया तो कोई बात नहीं, यूट्यूब पर जाकर आप सेगमेंट देख सकते हैं। ब्रेक का वक्त हो गया है, हमारे यहाँ इफ्तार होगी, अजान में मगरिब का ब्रेक ले रहे हैं हम। इफ्तार के बाद हाजिर होंगे और शेफ़ जो है वो एनर्जी ड्रिंक बनाएंगी। तो लेते हैं एक इफ्तार ब्रेक। रौनक के इफ्तार में एक मरतबा फिर आप सभी को खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने भी इफ्तार कर ली होगी, कराची वालों हम भी कर चुके हैं। और शेफ़ ने क्या गज़ब की चिकन बनाई थी भाई। देखें, अवारी से जब कोई शेफ़ आएगा और उसके हाथ में जायका ना हो, उसकी प्रेजेंटेशन ना हो, ऐसा कैसे ही हो सकता है। हम सब ने खाई है और 10 आउट ऑफ 10 इनको मार्क्स दिए, तो भाई रिकमेंड कर दी गई है। मिस कर दिए कोई मसला नहीं है, यूट्यूब पर जाके जो है वो आपने देख लेना है। अब शेफ़ बना रही हैं हमारे लिए एक ज़बरदस्त सी एनर्जी ड्रिंक। जी शेफ़ बताइए। हम बना रहे हैं पीना कोलाडा। हमारे पास है पाइनएप्पल चंक्स, उसमें हम लेंगे 1 कप आइस क्यूब्स। ये हमारे पास कोकोनट मिल्क है और इट्स बेटर कि आप शुगर की जगह हनी ले लें। मेरे पास यहाँ पे इस वक्त अवेलेबल है शुगर, तो मैं शुगर ऐड करूँगी। अच्छा, अगर शुगर है, ब्राउन शुगर है, हनी है, जो भी हम हनी ज़्यादा बेनिफिट। अच्छा, हनी ज़्यादा क्योंकि एनर्जी ड्रिंक बना रहे हैं ना, तो हनी ज़्यादा। हमारे पास 1 कप पाइनएप्पल है और ये हम डाल रहे हैं 1/2 कप कोकोनट मिल्क। और मैं एक बार फिर बता दूं, शेफ़ ने ही बताया था कि अगर कोकोनट मिल्क नहीं मिले कोई मसला नहीं है, कोकोनट पाउडर लेके उसको पानी में मिक्स करके वो यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही है ना? जी बिल्कुल। और ये ढेर सारी आइस क्यूब्स और थोड़ा सा हम शुगर ऐड कर रहे हैं। अच्छा, क्या पीना कोलाडा में कम शुगर डलती है? जी बिल्कुल। पाइनएप्पल ऑलरेडी थोड़ा सा शुगर होता है, तो इस वजह से थोड़ा सा हम कम डालते हैं। ये हो गया तैयार? ये बस हो गया। थोड़ा सा हम कोकोनट मिल्क और ऐड कर रहे हैं। अभी मैं सोच ही रही थी कि थोड़ा सा और हम ऐड कर लेते हैं कोकोनट मिल्क। ये रेडी हो गया हमारा पीना कोलाडा। ये भी बड़ी जल्दी तैयार हो जाता है ना। वैसे जब हम लोग पीते हैं जाके बड़े रेस्टोरेंट्स वगैरह में या होटल्स में ऑर्डर करते हैं, तो फिर हमें लगता है कि भाई ज़बरदस्त सी चीज़ है, तो इसके अंदर पता नहीं क्या क्या डाला हुआ होगा, लेकिन वही मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। और आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे आपके सामने बनाया है। अब ज़रा इसकी रेसिपी रिवाइज़ कर लेते हैं शेफ़, क्या क्या डाला हमने इसमें? इसमें हमने पाइनएप्पल के हमने चंक्स लिए हैं और इसमें हमने 1 कप आइस क्यूब्स लिए हैं और कोकोनट मिल्क लिया है, हल्का सा शुगर लिया है। और ये हमारा एनर्जी ड्रिंक रेडी है। और अगर शहद हो, हनी हो आपके पास, और अगर ऑर्गेनिक रॉ हनी मौजूद हो तो क्या ही बात है। कम्प्लीटली वो जो 100% एनर्जी ड्रिंक है वो बन जाएगा। अभी भी 100% ही है, लेकिन वाइट शुगर के साथ है। जो फिटनेस फ्रीक है तो वो ज़रा चाहते हैं कि हनी जो ऐड हो जाए। तो आप कोकोनट मिल्क भी कम कर सकते हैं, उसकी जगह आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं कि ये है कि आपको एनर्जी ड्रिंक भी मिल जाएगी और आपकी जो फिटनेस फ्रीक है वो भी बरकरार रहेगा। वो भी आ जाएगा। शेफ़ आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, जो आपने खाने बनाए वो भी अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। और शेफ़ कायनात आई थी हमारे पास अवारी टावर्स से, और अवारी पे बहुत वैसे भी मज़ेदार खाने बनते हैं, तो उनके शेफ़ स्पेशल आते हैं आप लोगों के लिए। वहीं की जो स्पेशल उनकी डिशेस होती हैं वो आपके सामने बनाते हैं ताकि आप इफ्तार में बनाएं। और ये खाने आप वैसे भी जनरली दावतों वगैरह में भी बना सकते हैं। साइड डिशेस भी जैसे हम रखते ही हैं ना, तो आप ये भी आराम से रख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर मैरिनेटेड होते हैं और झटपट बनने वाले खाने होते हैं। यहाँ पर टाइम की शॉर्टेज होती है, इसलिए
जाएंगे। और अगर आप मिस कर गए हैं तो यूट्यूब पर जाकर आप ये प्रोग्राम देख सकते हैं, ये स्पेशल चंक देख सकते हैं। और आज जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे पास होंगे मुफ्ती नूर रहमानी साहब और डॉक्टर सरवत अस्करी, और वो हमारे साथ बैठ कर एक नशिस्त लगाते हैं जिस पर आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जाती है रिगार्डिंग किसी भी टॉपिक के। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है हुकूकुल इबाद। बिल्कुल आपने सही सुना, ये एक ऐसा टर्म है जब हम सुनते हैं तो हुकूकुल इबाद बस कह देते हैं, लेकिन इसके असल मानी क्या हैं, इसको अदा कैसे किया जाता है, अल्लाह ताला क्या फ़रमाते हैं इन हुकूक के बारे में, वो हम ज़रा डिटेल में जानेंगे। लाइफ लाइन्स जो है वो ओपन रहेंगी, कॉल्स आप कर सकते हैं। सवाल इसीलिए मैंने टॉपिक बताया कि आप अगर सवाल कुछ करना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर नंबर आ जाएगा और आप कॉल कर सकेंगे। एक मरतबा फिर बहुत बहुत शुक्रिया। अब वक्त हो जाता है एक ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अपने स्कॉलर्स के साथ हम हाजिर होंगे। रौनक अफ्तार में एक मरतबा फिर आप सभी को खुशामदीद। ब्रेक में जाने से पहले जैसे कि मैंने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि हमारे दो मशहूर स्कॉलर्स मुफ्ती नूर रहमानी साहब और डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा हमारे साथ मौजूद होंगी ब्रेक के बाद। तो वो तशरीफ़ ला चुके हैं और आज का जो टॉपिक है, आज की जो ये नशिस्त है वो हुकूकुल इबाद की तरफ है। उसके एक अहम मौजू जिसके ऊपर बात करना इसलिए लाजिम है कि हम लोग बड़े बेबहरा हो चुके हैं। हम हुकूकुल इबाद को समझते हैं कि बस ये एक ठीक है, बस एक हक़ है, ख़त्म। लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी डिटेल्स क्या हैं। और मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि बहुत मशहूर बात है, ये रिवायतों से हमें मिलती है कि अल्लाह ताला अपने हुकूक माफ़ कर देगा, लेकिन हुकूकुल इबाद यानी कि अपने बंदों के हुकूक कभी माफ़ नहीं करेगा। ये इतनी बड़ी और गहरी बात है, लेकिन हम अपने सरों से गुजार देते हैं। तो आज की जो ये नशिस्त है, हम इसमें जानेंगे कि हुकूकुल इबाद आखिर है क्या, और आगे इसी से जो डिटेल्स निकलती जाएंगी वो आप तक हम पहुंचाते जाएंगे। तो मुफ्ती साहब आपसे हम शुरू करते हैं। हुकूकुल इबाद, इस टर्म के असल मानी क्या हैं और इस पर अल्लाह ताला क्या फ़रमाते हैं? नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद सलाम अल्लाह के रसूल, हम सब के आका, हम सब के मौला, ताजदार मदीना हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हुकूकुल इबाद किसे कहते हैं, क्या टर्म है? हक़ से हुकूक है और इबाद का मतलब होता है बंदे, यानी बंदों के हुकूक। जहन में रखिएगा, दो किस्म के इंसानों पर हक़ है। एक है हुकूकुल्लाह यानी अल्लाह का हक़, और दूसरा है हुकूकुल इबाद यानी बंदों का हक़। बंदों में माँ बाप का रिश्ता सबसे पहले है, उसके बाद बहन भाई हैं, शादी हो जाए तो मियाँ बीवी का रिश्ता है, बच्चों के हुकूक हैं, आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ पड़ोसी रिश्तेदारों के हुकूक हैं, फिर अगर आप साहिब सरवत हैं तो आपके अंडर में जो लोग काम कर रहे हैं उनके हुकूक हैं, आप मालिक हैं तो नौकर के हुकूक हैं, नौकरों में अदल इंसाफ के उसके भी हुकूक हैं, और आप बाहर जा रहे हैं तो बाहर जाकर आप अपनी ज़ात से लोगों को फ़ायदा देने इसके भी हुकूक हैं, रास्ते के भी हुकूक हैं। यानी कि बहुत सारी डिटेल्स, बहुत सारे हुकूक इस हुकूकुल इबाद के अंदर आ जाते हैं। यहाँ जहन में रखिएगा, एक मुगालता ये हमारे जहन में ये होता है कि देखिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल इस तरह करना चाहिए, अगर अल्लाह चाहे तो अपने हक़ माफ़ कर दे। जैसे नमाज है, नमाज के बारे में क्वेश्चन होगा, रोज़े के बारे में होगा, ज़कात के बारे में होगा। जो ज़कात नहीं देते तो उन पर अल्लाह सुब्हानहु व तआला कल क़यामत के दिन जो है वो सांप को मुसल्लत करेगा, उनको जहन्नुम में डालेगा। जो साहिब इस्तिताअत हैं वो हज नहीं करते तो उनकी पकड़ होगी। तो इस तरह कि अगर अल्लाह चाहे तो अपने हक़ माफ़ कर दे, मगर हुकूकुल इबाद में जब तक बंदा मुआफ़ ना करे अल्लाह मुआफ़ नहीं करेगा। यहाँ एक जहन में रखिएगा, कभी किसी से कोई गलती हो जाए तो हम मुआफ़ नहीं करते। दो बहुत अच्छे जो ड्राइवर हों उनसे भी गाड़ी लग जाती है। जो बहुत अच्छे, मैं अपनी बहनों से बात करूंगा, अगर आप अच्छे बर्तन धोने वाली हैं, बर्तन धोते होते भी गिर जाती हैं, टकरा जाते हैं, तो कभी कभी गलती हो जाती है। लेकिन ये होता है गलती सामने वाले से हो जाए तो हम दिल में रख लेते हैं, और जब दिल में रख लेते हैं तो वो दिल में हम उसके लिए बुराई चाहते हैं, और जब दिल में बुराई चाहते हैं तो फिर अल्लाह सुब्हानहु व तआला की रहमत और फिर अल्लाह ताला हमसे दूर हो जाता है। हुकूकुल इबाद में सबसे कि अगर गलती हो जाए किसी भी रिश्ते के अंदर, वो आप बहन भाई हैं, दोस्त अहबाब पड़ोसी, आप जितना हक़ देते रहेंगे, आप जितना ख्याल करते रहेंगे, अल्लाह आपका उतना ख्याल करता रहेगा। जिस रिश्ते को भी आप निभाएं, अगर आप बेटे हैं तो बेहतरीन बेटे बन जाएं, शौहर हैं तो बेहतरीन शौहर बन जाएं, दोस्त हैं बेहतरीन दोस्त बन जाएं, पड़ोसी हैं आप अपनी ज़ात से नफ़ा देने वाले बन जाएं, आप अल्लाह उसके रसूल के प्यारे बन जाएंगे। तो बहुत ही खूबसूरत बात है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हर रिश्ते के अपने हुकूक हैं, चाहे वो आप मियाँ बीवी का रिश्ता हो, बहन भाई का रिश्ता हो, वालिदैन से आपका रिश्ता हो, यानी कि माँ से आपका रिश्ता अलहदा है और बाप से आपका रिश्ता अलहदा है,
फिर बच्चों के साथ आपके रिश्ते होते हैं, कलीग्स के साथ जहाँ आप काम पे जाते हैं उसके अलग से रिश्ते होते हैं, जो आपके घर काम कर रहे हैं लोग उनके अलग से हुकूक होते हैं। मतलब कि अल्लाह ताला ने ये जब कायनात डिज़ाइन की तो हर बंदे का इसमें हक और हिस्सा हर तरह से रखा है। आपा हम शुरू करते हैं अगर हुकूकुल इबाद के हुकूक से, तो सबसे पहले हम माँ बाप का दर्जा आ जाता है कि माँ के हुकूकुल इबाद और फिर बाप के साथ। तो आप ज़रा इस पर रोशनी डालिए कि क्या हुकूक हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और जैसा कि मुफ्ती साहब ने इरशाद फरमाया कि परवरदिगार आलम अपने हुकूक को माफ़ कर देगा, लेकिन बंदों पर जो हुकूक होते हैं उसको माफ़ नहीं करेगा। तो एक शख्स जो कि मैदान क़यामत में आता है वो बहुत सारी नेकियां लेकर आता है, मगर क्योंकि उसने हुकूकुल इबाद नहीं अदा किए होते हैं, लिहाजा बहुत सारे लोग आ जाते हैं और वो उसकी नेकियां उनमें तकसीम होती जाती है, यहाँ तक कि वो गरीब हो जाता है, यानी उसके पास नेकियां नहीं रहती हैं। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी की नमाज जनाजा पढ़ाया करते थे तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछ लिया करते थे कि ये कहीं कर्ज़ ख्वाह तो नहीं है। यानी कर्ज़ इतनी बड़ी मुसीबत का बाइस है कि अल्लाह के आखिरी नबी ताजदार अंबिया रसूल जो हैं वो उसका जनाजा नहीं पढ़ाते थे, यानी अगर किसी के ऊपर कर्ज़ मौजूद हुआ करे। तो परवरदिगार आलम हमको इन तमाम बुराइयों से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और हम बात कर रहे हैं कि हुकूक़ वालिदैन, और जिसमें स्पेशली माँ के हुकूक़ पर हम बात करते हैं, क्योंकि एक सहाबी आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में और कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझ पर सबसे ज़्यादा हक़ किसका है? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तेरी माँ का। उसके बाद उसने दोबारा पूछा कि मुझ पर सबसे ज़्यादा हक़ किसका है? हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरी माँ का। और उसके बाद जब तीसरी मरतबा उसने पूछा तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरी माँ का। और जब चौथी दफ़ा उसने पूछा तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरे बाप का हक़ है। यानी 3 हिस्सा माँ का हक़ अफजल हुआ और उसके बाद बाप का हक़ आया। तो परवरदिगार आलम हम सबको सबके हुकूक अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। ऐसा ही बहुत अच्छी बात कही आपने मुफ्ती साहब। और आपा हमारे पास ना कुछ सवालात हैं जो कुछ आए हैं सोशल मीडिया पर, या लोगों के जो पूछे जाने वाले सवालात हैं वो आज हमने अपने साथ रखे हैं, क्योंकि हम रोज़ ही अनाउंस कर देते हैं कि आज हम ये सवाल करने वाले हैं। तो हमारी कॉल्स आ जाती हैं कुछ जो रिकॉर्ड करवा लेते हैं। तो हम ये करते हैं छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, फिर वो जो सवालात का सिलसिला है ना वो मैं आपसे पूछती रहूँगी, आप जवाब देते रहिएगा। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। रौनक के अफ्तार में एक मरतबा फिर आप सभी को खुश आमदीद। और ब्रेक में जाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि कुछ सवालात हमारे सोशल मीडिया पर मौसूल हुए हैं और कुछ सवालात हमसे पूछे गए थे, तो वो सारे आज जो है मेरी टीम ने मुझे दे दिए हैं कि मैं आपस से और मुफ्ती साहब से वो कर सकूँ। तो मुफ्ती साहब, पहला सवाल है, शरीयत इस्लामिया की रूह से हक़ हुकूक से क्या मुराद है और हम पर इन हुकूक के क्या तकाज़े हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आपके सामने पहले भी अर्ज़ किया था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दो यानी इंसानी बंदों पर, इंसान पर 2 किस्म के हुकूक हैं। एक है हुकूकुल्लाह जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हक़ हैं, और एक है हुकूकुल इबाद यानी बंदों के हुकूक। और बंदे के हुकूक में तमाम चीज़ें आती हैं। जिस तरह आपने बात की थी कि वालिदैन के हुकूक, यहाँ एक बात मैं नौजवानों से कहना चाहूँगा, अगर आप ये नौजवान देखते हैं और आप ये देखना चाहते हैं क्या आपसे अल्लाह राज़ी है या नहीं। मैं तमाम लोगों से एक सवाल करता हूँ, आपको कैसे मालूम चलेगा कि आपसे अल्लाह राज़ी है या नहीं? तो उसका क्या जवाब होगा? उसका जवाब ये कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ये देखो अगर तुमसे तुम्हारे वालिद राज़ी हैं तो समझ जाओ तुमसे अल्लाह राज़ी है। रिदा अल वालिद रिदा अल्लाह, यानी वालिद राज़ी तो अल्लाह राज़ी। अगर तुमसे तुम्हारे वालिद नाराज़ हैं तो समझ जाओ अल्लाह तुमसे नाराज़ है। यानी हुकूकुल इबाद के अंदर सबसे पहले वालिद का इस तरह का मामला आएगा। अगर आपने वालिद का इज़्ज़त व एहतराम से उनको नवाजा और उनकी दुआएं ली तो आप फ़र्ज से अर्श तक चले जाएंगे। और आपकी, और मैं हदीस आपको और सुनाता हूँ, सलासु दवात मुस्तजबत लहुन्ना। हुज़ूर ने फरमाया, मैं आपको आसान तरीके से समझाता हूँ बिलखुसूस यूथ को, कि सारे लोग जितने नेक लोग हैं जिनको आप नेक समझते हैं कि इनकी दुआएं कबूल होती हैं, वो सारे एक तरफ, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक आपके वालिद की दुआ एक तरफ। यानी कि जब वालिद दुआ कर दे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुआ को रद्द नहीं करता। तमाम हुकूक जितने भी आपके हुकूक हैं, आप अब जवानों से बात हो रही है, आप शौहर हैं या मेरी बहनें देख रही हैं वो बीवी हैं, बहन हैं, नन हैं, भावज हैं, देवरानी है, जिठानी है, घर के अंदर के रिश्ते हैं, बाहर चचा मामू ताया, ये सब रिश्ते हैं। 3 चीज़ों को जहन में रखिएगा, आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतरीन हो जाएगी। जो सवाल किया ना हक़ हुकूक, जी देखिए, यहाँ मेरे वालिद साहब कहते थे, अगर तुम किसी को फ़ायदा नहीं दे सकते, जहन में रखिएगा,
तो किसी को नुकसान नहीं देना। किसी के दिल में तुम खुशी नहीं डाल सकते तो उसको गम मत देना। आप किसी की तारीफ़ नहीं कर सकते तो फिर किसी की बुराई नहीं करना। अब आप इन तमाम रिश्तों में इनको देख लें, अगर आप किसी को फ़ायदा नहीं दे सकते तो आप किसी को नुकसान न दें। जहाँ रिश्तों में नुकसान आप देना शुरू कर देते हैं, जिस तरह शीशा होता है ना, शीशे में बाल आ जाए तो फिर शीशा दोबारा जुड़ता नहीं है। रिश्तों का मामला भी ऐसा होता है। रिश्ते से रिश्ता जुड़ता है तो घर बनता है, ईंट से ईंट जुड़ती है तो मकान बनता है, रिश्ते से रिश्ता जुड़ता है तो घर बनता है। तो ये 3 पॉइंट समझ लें, इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतरीन हो जाएगी और आप तमाम हुकूक को अच्छे तरीके से अदा कर सकेंगे। बहुत ही खूबसूरत बात की आपने। आपा, हुकूकुल इबाद में और क्या क्या अमूर शामिल हैं? हुकूकुल इबाद की जहाँ तक हम बात करते हैं, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। और जिस तरह के मौलाना साहब ने फरमाया कि बाप के हुकूक, तो मैं पहले बाप के हुकूक पर थोड़ी सी बात कर लूँ, इसलिए कि मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के पास 2 अशख़ास आए, जिसमें से एक बाप था और एक बेटा था। तो मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने उसके बाप का हाथ धुलवाया और अपने बेटे मोहम्मद बिन हनफिया से कहा कि तुम इसके बेटे के हाथ धुलवाओ। और क्योंकि वो बाप है, लिहाजा उसका एहतराम और उसका अज़मत इतनी ज़्यादा है कि मैं उसके बाप के हाथ धुलवाता हूँ और तुम मेरे बेटे हो, लिहाजा तुम उसके बेटे के हाथ धुलवाओ। तो यकीनन ये बहुत अच्छी बात है। सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब, हुकूकुल इबाद में और क्या क्या अमूर शामिल हैं? थोड़ा सा आप भी इसके ऊपर कुछ बात कीजिए। और हमारे हुस्न अखलाक का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक कौन है? बहुत अच्छा सवाल। जो आपसे ज़्यादा करीब है वो सबसे ज़्यादा आपके हुस्न अखलाक का मुस्तहिक है। मिसाल के तौर पे आपकी शादी नहीं हुई तो आपके वालिद और वालदा, उसके बाद बहन और भाई, बहन भाइयों से रिश्ता आपका बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए। उसके बाद अगर शादी हो चुकी है तो बीवी के साथ, बीवी अगर मेरी बहनें प्रोग्राम देगी तो शौहर के साथ, बच्चों के साथ। फिर आप अपने पड़ोसी की तरफ आ जाएं, उनके साथ आपका किस तरह हक़ और आपका रवैया है। आपके रवैये में अखलाक झलकता है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसके ज़बान अच्छी होती है, जो मोमिनों के करीब होता है, बल्कि नबी इस्लाम की हदीस है कि मुझे जो 2 चीज़ों की ज़मानत दे, मैं उसे जन्नत की ज़मानत देता हूँ। और 2 चीज़ें कौन सी हैं? हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाया कि 2 जबड़ों के दरमियान मुझे इसकी ज़मानत दे, मैं उसको जन्नत की ज़मानत देता हूँ, मतलब ज़बान। और फरमाया 2 टांगों के दरमियान, यानी कि जो शर्मगाह की हिफाजत करेगा, अल्लाह के नबी ने फरमाया वो जन्नत में जाएगा। तो आप इस ज़बान से जितने अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, आप जितने दिलों को जोड़ेंगे। हम बोलते हैं, माज़रत के साथ मैं अपनी बात करूँ, हम बोलते हैं तो दिल टूट जाते हैं। मेरे नबी अलैहिस्सलाम बात करते थे, दिल जुड़ जाया करते थे। तो कम से कम मैं अपने नबी के अखलाक को तो अपनाऊँ। मेरा रवैया कैसा होना चाहिए? उन्होंने अपने इखलाक से ही तो इस्लाम फैलाया था। उनकी ज़बान की, उनके अखलाक की वजह से लोग आते थे उनके पास। की मिठास बहुत थी, रवैया। अच्छा, हमारा एक जुमला ये होता है, यार मैं सच बोलने का आदी हूँ, जब ही शहर का फसादी हूँ। नबी से बड़ा कोई सच्चा है? वो तो सादिक हैं, उनके दुश्मन भी सच बोलने का अंदाज़ कैसा होना चाहिए, ये आप नबी से सीखिए। लफ्ज़ों का चुनाव, लहजे का उतार चढ़ाव, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मानी रखती हैं। लोग ऐसे ही कह देते हैं ना कुछ भी बोल के, क्योंकि मैं तो सच बोलता हूँ, सच कड़वा होता है, ये होता है। नहीं, अगर सच है तो उसको मीठे तरीके से भी बयान किया जा सकता है, उसको आप अपने अंदाज़ में मीठा भी कर सकते हैं। अब यही होता है, एहसास की बात होती है। हुकूक आप कैसे करेंगे अदा? जब आपके अंदर ख़ुद एहसास होगा कि सामने वाले का दिल ना टूटे। अगर आपके अंदर खौफ खुदा है और इश्क़ खुदा मौजूद है, आप ऑटोमेटिकली एहसास करना शुरू कर देते हैं। एहसास करेंगे, आप हक़ अदा करेंगे, हक़ अदा करेंगे, अल्लाह आपसे राज़ी होगा। ये एक साइकिल है जो चलता चला जाएगा। यहाँ पर वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जनाब। हम बात कर रहे हैं हुकूकुल इबाद के हवाले से और हमने बहुत कुछ लर्न किया कि किस तरह से हुकूक जो है वो हम इम्प्लीमेंट करते हैं, किस तरह से लोगों के बहन भाइयों के क्या हुकूक हैं, मियाँ बीवी के क्या हुकूक हैं, माँ बाप के क्या हुकूक हैं। लेकिन हम एक चीज़ को ज़रा और डिस्कस कर लें, यतीमों और मसाकीनों के हुकूक के बारे में, क्योंकि ये वो हुकूक हैं जो मोस्टली लोग, माजरत के साथ बुरा ना मनाइएगा, लेकिन ये वो हुकूक हैं जिनको ज़्यादातर लोग खा जाते हैं, या जिनको लोग निगलेक्ट कर देते हैं। हम चाहते हैं कि हम ज़रा इसके ऊपर भी फोकस करें। तो आप दोनों से ही सवाल, मुफ्ती साहब आपसे शुरू करते हैं कि मसाकीन के हुकूक, यतीमों के हुकूक क्या हैं, और अगर हमसे वो इंटेंशनली हम निगलेक्ट कर देते हैं या उनके हक़ को खा जाते हैं तो उसकी क्या सज़ा है कुरान और हदीस की रोशनी में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह निसा जो चैप्टर आगाज़ हो रहा है, उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ख़ास तौर पे तलक़ीन की है
कि अपने अच्छे माल को यतीमों के मतलब अपने बुरे माल को यतीमों के अच्छे माल से ना मिलाओ। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास कोई ख़राब चीज़ है, यतीम के पास अच्छी चीज़ है, तो उससे हम अदला बदला एक्सचेंज कर लेते हैं। कुरान ने इस चीज़ को सख्ती से मना किया। अगर कोई शख्स चाहता है कि उसका दिल अल्लाह की मोहब्बत से भर जाए, उसका दिल चाहता है कि उसका दिल नरम हो जाए और उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत और नरमी आ जाए, नबी अलैहिस्सलातुस्सलाम ने फरमाया तुम यतीमों के सर पर हाथ रखो, उनकी कफ़ालत करोगे, अल्लाह तुम्हारे दिल को नरम फरमा देगा। एक हदीस में कि हज़रत मुआज़ बिन जबल रदी अल्लाह तआला के हवाले से कि उन्होंने यतीम के सर पर हाथ रखा। हुज़ूर ने पूछा तुमने क्यों रखा? फरमाया मैंने अल्लाह की मोहब्बत में रखा। फरमाया जितने बाल इसके सर पर हैं अल्लाह ने तुम्हें उतनी नेकियां अता फरमाई। जो यतीम और बेवाओं और मसाकीन के खिदमत करता है और उनके काम में लग जाता है, हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अल्लाह उसके काम में लग जाता है, अल्लाह उसके कामों को आसान फरमा देता है। मगर यहाँ एक बात मैं और भी कहूँगा कि मेरी बात को गलत ना समझे, कभी कभी हम बहुत लाड प्यार में यतीम को या मसाकीन को बिगाड़ भी देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे किसी की बहनों का इंतकाल हो गया तो वो बहन को घर ले आया, अब वो बच्चे को इतना ज़्यादा लाड प्यार कर दे कि वो बच्चा बिगड़ जाए, तो हमें यहाँ चेक एंड बैलेंस भी रखना है। यतीम के हक़ को सलब नहीं करना, यतीम का जो हक़ है उसे देना है, और उसका हक़ ये भी कि उसकी अच्छी परवरिश करें, उसको लाड प्यार में ज़्यादा बिगाड़े भी नहीं, उसकी तालीम पर, उसकी तरबियत पर तवज्जो रखें। जब आप उसकी तालीम और तरबियत पर तवज्जो देंगे तो वो इंशाअल्लाह ज़माने का एक बेहतरीन इंसान बन जाएगा, वरना हो सकता है कि वो ज़माने का एक बुरा शख्स बन जाए। और अगर बुरा शख्स आपकी वजह से बना तो कल क़यामत में अल्लाह आपको पकड़ कर इसकी सज़ा भी देगा। बिल्कुल, बहुत सही बात कही, क्योंकि ये वो बातें हैं जो कि मेरे ख़्याल से हम सभी को सुननी चाहिए, क्योंकि जनरली हम इग्नोर कर देते हैं आने वाली बातों को और एक कान से सुन के दूसरे कानों से निकाल देते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अब वो वक्त आ गया है कि हम ये सारी बातें एक्नॉलेज करें, और अगर हमसे खुदा न ख़ास्ता कुछ ऐसा हो रहा है, कोई हम निगलेक्ट कर गए हैं इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, तो अल्लाह से माफ़ी मांगिए और सबके हुकूक पूरे कीजिए। आपा, मैं आपसे बात करूँगी, जहाँ हमने गरीबों और मसाकीन की बात की, वहाँ पर जो हमारे घरों में काम करने वाले नौकर चाकर आते हैं उनके भी कुछ हुकूक होते हैं। तो हम इस पर बात करते हैं कि जो घर पर आ रहा है काम करने के लिए, हमारा उसके साथ हुस्न सलूक कैसा होना चाहिए और हमारे ऊपर क्या हुकूक बनते हैं, क्योंकि वो भी अल्लाह का बंदा है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में हमें सबके हुकूक नज़र आते हैं। यहाँ तक कि पड़ोसियों के हुकूक के बारे में इतना आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सहाबा कराम ने अर्ज़ की, कहा कि या रसूलल्लाह, हमें तो ये शक हो गया था कि आप कभी कहीं उनको हमारी मिरास में हिस्सेदार न करार न दे दें। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में तो हमें सबके हुकूक मिलते हैं। और जब मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम कूफे में मौजूद थे, कूफे को दारुल सल्तनत बनाया था, तो एक वक्त ऐसा आया कि जिसमें मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को, आपको ब्रेक लेना है? आप बात कीजिए, आप ब्रेक ले लेंगे, आप बात कीजिए। तो मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को कूफे के बाहर कहीं जाना पड़ा। रास्ते में मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की मुलाकात एक शख्स से हुई जो कि गैर मुस्लिम था। अब शहीद मुर्तज़ा मुतहरी ने इस रिवायत को लिखा है, उन्होंने कहीं नहीं लिखा कि वो कौन था, गैर मुस्लिम था, यहूदी था, ईसाई था, नसरानी था, सिर्फ इतना लिखा कि वो गैर मुस्लिम था। और मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से उसकी जो बातचीत हुई, उसने मौला की मंजिल पूछी और अपनी मंजिल बताई। तो मालूम ये हुआ कि दौरान सफ़र एक दौराहा आता था, वहाँ तक उन दोनों को एक साथ सफ़र करना था, और उसके बाद मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम कूफे की जानिब आ जाते और वो शख्स अपने रास्ते पे चला जाता। तो वो दौराहा आया और मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने, वो शख्स जो कि अली को पहचानता नहीं था, और वो अली से मुसाफहा किया, मुआनका किया, और उसके बाद वो अपने मंजिल की जानिब चल पड़ा। थोड़ी दूर जब वो गया था तो उसको महसूस ये हुआ कि पीछे पीछे कोई आ रहा है, और उसने जो मुड़कर देखा तो उसने वो वही अजनबी मुसाफिर, क्योंकि वो मौला अली को पहचानता नहीं था, लिहाजा वो नहायत हैरान हुआ। उसने कहा कि अभी तो हमने मुसाफहा किया था, मुआनका किया था, हम एक दूसरे से रुखसत हुए थे। तो हज़रत अली ने फरमाया कि मेरे पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे तलक़ीन फरमाई है कि अगर तुम किसी के साथ मुसाफरत इख्तियार करो तो उस मुसाफरत के हक़ का तकाज़ा ये है कि उसको कुछ दूर तक छोड़ने के लिए
जाओ और उससे पूछो कि उसके पास ज़्यादा राह है या नहीं। तो उसने कहा कि यकीनन आपके पैगंबर अकरम की इतनी बेहतरीन तालीमात हैं कि जिनकी बिना पर ये इस्लाम रोज़ अफ़ज़ू तरक्की कर रहा है। और जब वो शख्स किसी काम की गरज से कूफा आया तो उसने देखा कि उसी रोज़ का अजनबी मुसाफिर जो तख्ते खिलाफत पर बैठा हुआ हुकूमत के कामों को सरअंजाम दे रहा है, तो वो कलमा पढ़कर कबूल इस्लाम कर लेता है। अल्लाह, कितनी कोई खूबसूरत बात है। तो आप देखें कि जो हुकूक हैं हर किसी के हैं, और चाहे वो मुसाफिर ही क्यों ना हो, चाहे वो आपके घर में काम करने वाले क्यों ना हो, वालिदैन से लेके वही बात है कि जो ज़ीरू अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजी है सबके हुकूक हैं और हमें उन हुकूक का ख्याल करना चाहिए। वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होता है। रौनक के अफ्तार में एक मरतबा फिर आप सभी को खुश आमदीद। आज का जो गुफ्तगू का मौजू था वो था हुकूकुल इबाद, और हमने काफ़ी कुछ इससे लर्न किया। वालिदैन के हुकूक, मियाँ बीवी के हुकूक, जो काम करने वाले आपके घर आते हैं उनके हुकूक, और मुसाफिरों के हुकूक, यहाँ तक कि हमने जाना बच्चों के हुकूक, बड़ों के हुकूक। तो हम जितना दरगुजर से काम लें, जितनी मोहब्बत से रहें, जिनके जो हुकूक है वो देते रहें, तो यही वो मौका है जहाँ पे आप अल्लाह ताला को राज़ी कर सकते हैं और बेहिसाब अल्लाह ताला आपको नवाज सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि जो चीज़ आपको अल्लाह अता करे तो वो आप बांटना सीखें, और साथ ही साथ हुकूकुल इबाद यानी कि जो बंदों के हुकूक अल्लाह की तरफ से डिफ़ाइन किए गए हैं उनको पूरा करना सीखिए। आपके दिल में खुद ही से नूर आ जाएगा, रौनक लग जाएगी आपके यहाँ। मुफ्ती साहब, आप कुछ अगर जाते जाते मैसेज देना चाहेंगे, आप भी दोनों। देखें, इसमें ये सबसे बड़ा मैसेज ये है, मुआफ़ करें ताकि आप मुआफ़ किए जाएं, रहम करें ताकि आप पर रहम किया जाए, अता करें ताकि अल्लाह आपको अता करे। तमाम चीज़ें जहन में रखें। हुकूकुल इबाद ये सिर्फ मुआशरती फ़राइज़ नहीं है बल्कि आपका दीनी फ़रीज़ा है। आप नियत करें आज से कि आप बेहतरीन बेटे बनेंगे, बेहतरीन शौहर बनेंगे, बेहतरीन दोस्त बनेंगे, बेहतरीन वालिद बनेंगे, बेहतरीन अच्छे पड़ोसी बनेंगे। बहनें भी नियत करें, हम अच्छी खातून बनेंगी, हम अच्छी बीवी बनेंगी, अच्छी बहन बनेंगी, अच्छी बीवी बनेंगी, अच्छी दोस्त बनेंगी। इससे क्या होगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए आप हर रिश्ते को अपनाएंगे। अल्लाह हर रिश्ते की बरकत से आपकी ज़िंदगी में अल्लाह आसानी देगा। सुकून बाहर नहीं होता, सुकून अंदर होता है। बेशक अंदर से बाहर निकलता है, पूरा माहौल पीसफुल होता है। खुदा के लिए अपनी ज़ात से लोगों को सुकून देना शुरू करें ताकि अल्लाह आपको ज़हनी, क़ल्बी, फ़िक्री सुकून अता फरमाए। आमीन। बहुत अच्छी बात की। आप कुछ इसमें ऐड करना चाहेंगी मैसेज प्लीज़? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि परवरदिगार आलम अपने हुकूक को माफ़ कर देता है लेकिन हुकूकुल इबाद माफ़ नहीं करेगा। और जब हम मैदान क़यामत में पहुँचेंगे तो खुदा ना करे कि हमारे ऊपर बहुत सारे लोगों के हुकूक हों, और परवरदिगार आलम हम सबको महफूज फरमाएँ। बिल्कुल, बेशक, आमीन। सो व्यूवर्स, ये थी आज की ट्रांसमिशन। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। दोपहर 1 बजे से जो हम आपके यहाँ ये रौनक लगाते हैं डॉन न्यूज़ पर, डिफरेंट शोज़ लेकर आ रहे हैं, उसको आप एक्नॉलेज भी कर रहे हैं हमारी एफ़र्ट्स को, उसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। जो भी कुछ आप टॉपिक अगर देखना चाहते हैं इस नशिस्त में, ख़ास तौर पर जैसे हुकूकुल इबाद का था या औलाद के हवाले से या कोई भी टॉपिक, तो आप हमारे सोशल मीडिया पेज पर जाकर आप हमें लिख सकते हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो टॉपिक जो है लेके आएँ। या लाइव कॉल्स में भी आप शामिल होकर वो रजिस्टर करवा सकते हैं कि आप क्या आगे देखना और सुनना चाहते हैं। अब वक्त ख़त्म हो गया प्रोग्राम का। मेरा और आपका साथ 6 से 8 तक का यही था, लेकिन कल आपसे फिर होगी मुलाकात 1 बजे 1 से 3 तक। उसमें भी डिफरेंट होस्ट होंगे, डिफरेंट गेस्ट होंगे, और ये रौनक जो है वो शाम 8 बजे तक लगी रहेगी। तो जब तक रमज़ान है, डॉन न्यूज़ पे ये रौनक जो है लगा के रखेंगे हम आप सभी के लिए। मुझे और मेरी पूरी टीम को दुआओं में याद रखिएगा। ये रौनक हमारी सिर्फ मैं अकेले ने नहीं, ये पूरी टीम की काविश है जो आप तक हम लेकर आते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में तमाम मुसलमानों को याद रखना है, सबके लिए दुआ करनी है और अल्लाह को राज़ी करना है। दिस इज़ सोनिया सुंदस साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।